दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूरिन अर्थात मूत्र के बारे में। पिछली क्लास में हमने यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग यूरिन के बारे में और चीजें जानेंगे, जैसे यूरिन जो है उसके अंदर जो स्मेल आती है, उसके अंदर जो गंध आती है वो किस कारण से आती है। इसके अलावा यूरिन जो है इसका आयतन कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है। इसके अलावा यूरिन जो है इसका कंपोजिशन कैसा होता है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, यूरिन होता क्या है। यूरिन जो है वो सामान्यतया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में जो फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचे हुए फिल्ट्रेट को हम यूरिन कहते हैं। यूरिन जो है एक सामान्य व्यक्ति के अंदर यूरिन का जो आयतन होता है वो होता है 1 से 1.5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति जो है मूत्र की अगर हम बात करें, यूरिन जो है इसका आयतन जो है वो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर होता है 1 से 1.5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति वो 1 से 1.5 लीटर मूत्र जो है वो प्रतिदिन स्त्रावित करता है। ये जो आयतन है वो कई बार बढ़ सकता है। ठीक है, आयतन बढ़ाने के लिए सामान्यतया कुछ चीजें जिम्मेदार होती है, जैसे मान लो चाय, कॉफी, अल्कोहल, इनका सेवन यदि ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो उस स्थिति में मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इसी वजह से चाय, कॉफी, बियर ऐसे पदार्थों को हम डायूरेटिक्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो मूत्र का आयतन बढ़ा देते हैं उनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। इसके अलावा हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। उस पीयूष ग्रंथि के जो पीछे वाला भाग होता है, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उस पोस्टीरियर पार्ट से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है एडीएच। एडीएच जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन। ये वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन जो है, एडीएच का वैसे फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, जो नेफ्रॉन होती है उस नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डीसीटी के अंदर वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हुए ये सामान्यतः यूरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता का रेगुलेशन करता है, उसकी सांद्रता का नियमन करता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, प्रतिमूत्रल हार्मोन, इसकी यदि कमी हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर मूत्र की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है वो व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन लगभग 7 से 8 लीटर मूत्र का स्त्रवण करने लग जाता है। ठीक है, सामान्य मात्रा होती है 1 से 1.5 लीटर और एडीएच की कमी पर 7 से 8 लीटर मूत्र का स्त्रवण होने लग जाता है। और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज के बारे में भी हमें पेनक्रियाज के अंदर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि पेनक्रियाज जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये जो डायबिटीज है वो जनरली 2 प्रकार का होता है, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। जो टाइप 1 होता है उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। और जो टाइप 2 होता है वो जनरली इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, उसको हम मधुमेह भी कह सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर यूरिन का आयतन हो गया। आयतन के बाद में यूरिन जो है इसके अंदर गंध किस कारण से आती है, मूत्र में गंध किस कारण से आती है। तो मूत्र में जो हल्की गंध आती है, जो एरोमेटिक स्मेल आती है मूत्र के अंदर, वो आती है एक पदार्थ जिसका नाम है यूरिनोड। यूरिनोड के कारण जो है मूत्र में गंध आती है और यूरिनोड जो है वो बाद में बदल जाता है अमोनिया के अंदर। इसी वजह से जो पुराना मूत्र होता है या रुका हुआ मूत्र होता है उसके अंदर जो गंध आती है वो सामान्यतः अमोनिया के कारण से आती है। तो ये यूरिनोड जो है इसके कारण से जो गंध है मूत्र में वो ताजा मूत्र में होगी। तो ताजा मूत्र में आने वाली गंध यूरिनोड के कारण, और जो रुका हुआ मूत्र होगा, पुराना मूत्र होगा, उसके अंदर गंध आती है किसके कारण है, अमोनिया के कारण से। ठीक है, रुका हुआ मूत्र, रुका हुआ मूत्र। ठीक है, तो रुके हुए मूत्र के अंदर या पुराने मूत्र के अंदर अमोनिया के कारण से गंध आएगी। इसके अलावा ध्यान देंगे मूत्र के अंदर सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है, तो मूत्र का रंग होता है हल्का पीला। ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है, हल्का पीला रंग इसका होता है। एक इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम नामक पिगमेंट अर्थात वर्णक के कारण से जो है इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। यूरोक्रोम जो है वो सामान्यतः हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है जब आरबीसी जो है
आफ्टर 120 डेज आरबीसी जब स्प्लीन में जाती है तो उस स्थिति में आरबीसी का जब अपघटन होता है तो हीमोग्लोबिन जो है उसका भी अपघटन होता है। जब हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है तो बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन फिर बदल जाता है यूरोबिलिनोजन और स्टार्कोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन फिर बदल जाता है यूरोक्रोम में, और वो यूरोक्रोम जो है वो सामान्यतः मूत्र के साथ बाहर निकाला जाता है। तो इसी यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। इसके बाद ध्यान देंगे जो पीलिया की स्थिति होती है, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के अंदर जो पेशेंट होते हैं हेपेटाइटिस बी के, उनके अंदर मूत्र का रंग गहरा पीला होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बिलीरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस स्थिति में सामान्यतया ये यूरोक्रोम जो है ये मूत्र के अंदर ज्यादा आता है, और जब मूत्र के अंदर यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? ज्यादा पीला, गहरा पीला रंग का हो जाएगा। तो वो एक होती है सामान्यतया, सामान्य स्थिति नहीं है, वो एक पेशेंट, एक रोगी की स्थिति होती है, एक अस्वस्थ होने की स्थिति है, जिसमें सामान्यतः जब पीलिया होता है तो मूत्र का रंग ज्यादा पीला हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मूत्र का संगठन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मूत्र का संगठन, कंपोजिशन। मूत्र के संगठन के अंदर, संगठन में ये जानना है कि कौन कौन सी चीजें जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो संगठन के अंदर ध्यान रखना, मूत्र के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जल। ठीक है, मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा होती है जल की। कितना होता है? लगभग 90% जो है इसके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके अलावा ध्यान देंगे इसके अंदर अगला जो पदार्थ है वो है यूरिया। यूरिया जो है वो जनरली 2.5% होता है। यूरिन जो है, यूरिन के अंदर 2.5% यूरिया होता है। अगर ग्राम में तब्दील किया जाए तो लगभग 25 ग्राम होता है। 25 ग्राम यानी एक सामान्य व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 25 ग्राम यूरिया मूत्र के साथ स्रावित करता है। और यूरिया जो है वो मूत्र के साथ मेनली एक्सक्रीट होने वाला नाइट्रोजिनस वेस्ट है, मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जो मूत्र के साथ बाहर निकाला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है इसमें शेष जो 2.5% है उसके अंदर शेष 2.5% जो है इसके अंदर आते हैं। एक तो आपके साल्ट्स आएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ अन्य पदार्थ आते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ, साल्ट्स, लवण जो है इसमें कौन कौन से होते हैं? तो लवणों में सोडियम होता है कुछ मात्रा में, इसके अलावा पोटेशियम होता है, क्लोराइड भी होता है, इसके अलावा सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, PO4 3- होगा, कैल्शियम, ये सारे जो है इसके अंदर मूत्र के अंदर पाए जाने वाले लवण है जो हमारे शरीर से मूत्र के साथ बाहर निकाले जाते हैं। इनकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो शरीर का आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए सामान्यतः इन लवणों को मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनकी एक्सेस क्वांटिटी, इनकी ज्यादा मात्रा भी जो है शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थों के अंदर आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये होता है इस 2.5% के अंदर से 0.2%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड जो है इसकी मात्रा होती है लगभग 0.5%। इसके अलावा क्रिएटिनिन आता है इसमें, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो है ये भी 0.5% होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया जो है ये भी यूरिन के साथ बाहर निकाला जाता है, कुछ मात्रा में 0.25% मात्रा जो है वो अमोनिया की होती है। तो ये जो है यूरिन का कंपोजिशन हो गया, मूत्र का संगठन हो गया। तो ध्यान रखना है मूत्र का आयतन कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। इसके अलावा मूत्र के अंदर गंध किसके कारण आती है? यूरोक्रोम के कारण। इसके अलावा जो है मूत्र का रंग जो है वो हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, इसके बाद मूत्र जो है इसका संगठन, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा? पानी। इसके अलावा यूरिया कितना होगा इसमें? 2.5%। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मात्रा में यूरिया उत्सर्जित करता है? 25 ग्राम, 25 ग्राम यूरिया जो है वो मूत्र के साथ स्रावित करता है। और शेष जो है इसके अंदर साल्ट्स होंगे और कुछ अन्य पदार्थ, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड वगैरह, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई यूरिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यूरिन जो है इसको डायग्नोसिस, यानी कोई बीमारी है उसको डायग्नोसिस करने के लिए यूरिन से संबंधित कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में यूरिन से संबंधित या किडनी से रिलेटेड जो है कौन कौन से डिजीज है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।